आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में स्वागत है आपका। और दोस्तों, आज बिल्कुल खास कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल दोस्तों, खास तो है क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं राजाओं के प्रांत में, राजाओं के प्रदेश में, और ये है राजस्थान। यस दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ी है हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर शीतल बथुला। शीतल, आपका स्वागत है। जी, और दोस्तों हमारे इंक्लूजन सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर महिलाओं को भी इंक्लूड करते हैं, हमें भी महिलाओं को इंक्लूड करना है। बिल्कुल दोस्तों, इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। देखिए, और दोस्तों साथ ही साथ आज के एपिसोड में हमने आपके लिए बहुत कुछ लाया है। क्विज और गाने और कहानियां, सारे प्रिय प्रदेश राजस्थान से। अब समय है कि हम सुनेंगे एक राजस्थानी गीत, एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो एक मारवाड़ी गीत है, खुशियाँ देवाने आया। और ये गीत आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। आवो पधारो यीशु जी मारे देश जी।
थैंक यू वेरी मच कॉयर। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही दिल से जान के साथ आपने गाया और बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत है जो हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हम सबको नया जीवन देने, हमारे जीवन को बदलने। बिल्कुल, गीत तो खूबसूरत था ही, लेकिन रेबेका मेरी नज़र नहीं हट रही थी। इतने रंग-बिरंगी लोग हैं हमारे राजस्थान के। क्या बात है! परमेश्वर ने आपको बहुरंगी बनाया है और परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। दोस्तों, ऐसे ही खूबसूरत प्रोग्राम्स जो हम लेकर आते हैं अलग-अलग भाषाओं में, अगर आप चाहते हैं कि ये आप किसी दोस्त से बाँटना चाहते हैं, जैसे आज का प्रोग्राम आप किसी अपने राजस्थानी दोस्तों से बाँटना चाहते हैं, तो देर किस बात की? बड़ा आसान है, आप हमारे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से जो लिंक है, उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने ग्रुप्स पे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी एक नई ज़िंदगी देखकर एक नई ज़िंदगी पाए। दोस्तों, और बहुत कुछ है आपके लिए आज के एपिसोड में, लेकिन अब लेते हैं छोटा-सा ब्रेक, जिसके बाद हम आएँगे और राजस्थान से एक सच्ची कहानी देखने वाले हैं, एक जीवन परिवर्तित करने वाली कहानी। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। जून की गर्मी में घर बैठे बैठे सैर कीजिए पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और श्रीलंका की भी। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। जून के हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, जहां हम राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि किस तरह महिलाओं को समाज में, कार्य क्षेत्र में, हर स्थान में इंक्लूशन पाना बहुत ज़रूरी है। यस, रेबेका, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने से बहुत बड़ा बदलाव आया। महिलाओं को जिस तरह से यहूदी लोग ट्रीट करते थे, जी। जिस नज़रिए से उन्हें देखते थे, क्या आप जानते हैं कि पहली सदी में जब यीशु इस पृथ्वी पर चले, महिलाओं को अधिकार नहीं थे। वो बिल्कुल वस्तु समझे जाते थे। उनका काम था घर की देखभाल करना, वंश को बढ़ाना। वो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन इस सब को यीशु मसीह ने बदल दिया। यीशु के मंडली में जब पढ़ने के लिए यीशु सिखाते थे, तो उनके ऑडियंस में कई सारी औरतें थी जो सवाल भी करते थे यीशु मसीह से, और यीशु मसीह उन्हें जवाब देते थे। यीशु मसीह की शिक्षाओं में, जिसे हम पैराबल्स कहते हैं, उनकी कहानियों में अक्सर महिलाएं होती थी, और ये महिलाएं इन कहानी के सुपरस्टार्स होते थे, जो बिल्कुल कोई रब्बी उस समय का नहीं करता था। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं ना इंक्लूजन के बारे में, ये कह रहे हैं हम कि जो यीशु मसीह ने शुरू किया है, उसी को हमें आगे बढ़ाना है और हमारे सिस्टर्स को हमें इंक्लूडेड फील कराना है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें ऐसा करना है। और ऐसी ही एक कहानी दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए मिलते हैं सीता देवी से, जिनकी कहानी समावेश और अपनेपन की स्वीकृति का प्रमाण है। देखिए कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच आशा और खुशी सीता देवी ने पाई। और ये कहानी लेकर आए हैं आपके लिए हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन राजस्थान से। सीता देवी की शादी बचपन में ही उनके पिता ने कर दी थी। शादी के बाद उन्हें पता चला कि उनके पति अस्वस्थ हैं। और बाद में मैं ससुराल आई तो ठाणो पड़ो हमारा आदमी का हाथ और पैर काम कम करता है, बोली चाली में भी वो बहुत कमजोर हो, और यहाँ बोलता भी तो यहाँ समझ नहीं पड़ती। तो यहाँ दुख परेशानी में चलता रहा। कोई बात को न गए है जैसे है, अपने मालिक को जोड़ मिल गयो तो बढ़िया है। ससुराल में आई तो यहाँ
सब लोग हैं टेंशन दे बाली बात हमारे जीवन में करता, सताता करता, दुख देता। इन सब बातों की वजह से परिवार संभालने की जिम्मेदारी सीता पर आ गई। सब काम को हम नहीं संभालना पड़तो के बा मतलब हमारा आदमी कड़ी जाता को ना, तो मैं सब काम करती और दूसरे को और दुख भी उठाती, क्योंकि वे भी सताता कि भाई क्यों इसका आदमी थी कि शायद करबाड़ा को ना, तो इसको थोड़ा सतावा तो गांव छोड़ रहा हो मुँह नकल जावे कड़ी चली जावे। इस दौरान सीता की मुलाकात 2 मसीह बहनों से हुई। माँ काम नहीं देता तो बस मेरी बहन मेरे को पीर लेके जा रही, तो बड़ी पुरिया माटर बेस पर 2 बहन मल्ली पचवे बोलो कि तू प्रार्थना में जाए प्रभु यीशु मसीह के में, तो तेरे को जीवन में शांति शांति मिल जाए। वो शांति देने वाला है, वो शांति को राजकुमार है, शांति इसी के पास है, और इसकी शांति पाले ही तो जीवन में बहुत अच्छा काम प्रभु कर दे। यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद सीता ने उनसे पवित्र तेल लिया। मेरे बाप को बोलियो में जाके को भैया तेल से मेरे को इतनी शांति मिल गई, तो जड़ में दुआ होई तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी बीमारी कट सके। तो मेरे बाप ने बोलियो कि हाँ बेटा तू तो प्रार्थना में जरूर जाना कि तेरी बीमारी दूर हट जाए, तो तेरे जीवन में शांति आ जाए, तू तेरे बच्चे को तेरे घर को संभाल सके। बच्चा मैं यान का ये कि प्रभु की प्रार्थना में जाने के लिए मैं गर्जा ढूंढने लगी, प्रार्थना ढूंढने लगी, प्रभु यीशु मसीह की सत्संग ढूंढने लगी। हमारा पीर की कोई मेरे बहुत जाई लागती, वो बतायो बच्चे में जो सिस्टर का भवन मंगी, मैं प्रार्थना करी, वचन सुनिया, तो मेरे को शांति शांति मिल गई। उसके बाद सीता प्रार्थना में बढ़ने लगी। तो बस मैं नरे कागज हाथ में प्रभु को बोलियो कि प्रभु अब मैं जीऊँ तो आपके लिए जीऊँ, और मरूँ तो भी लाभ है मैं आपके पास आऊँ, और जीऊँ तो आपकी महिमा करूँ। बस मैं प्रभु की तरफ ही देखने लगी, प्रभु दुआ करने लगी कि प्रभु इस दुनिया में केवल आपके प्रेम के आगे मेरे लिए सब बातें अल्लूणी है, बेकार है, फीकी है, और आपको प्रेम है जो को हमको सब बातें भर लेवे, और प्रेम से हमको शांति मिल जाती है। प्रेम से मेरे प्रभु की दया ही ना, जब से मैं आज तक ठीक हूँ और सही सलामत हूँ, मेरा परिवार सही सलामत है, मेरे बच्चे सही सलामत है, सब बातों में प्रभु मेरे को बहुत आशीर्वाद दी। सीता हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। धन्यवाद करके प्रार्थना कर बलागी, तो मेरे सब बातों की बरकत हो बलागी। सब जानवर मरबा करबा सब परेशानी मेरे जीवन की दूर हट गई, और अभी मैं खुशी से रहती हूँ, शांति में रहती हूँ। जो लोग हमको सताता परेशान करता, वो लोग भी हमसे प्रेम बात करवा लग गया। मेरे जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करती रहूं, और हमारे पास है काई वो जीवन भी प्रभु ने दियो, तो मैं प्रभु के लिए ही वो जीवन समर्पित कर, और आज तक हमको भी जिंदा रखा भी का धन्यवाद देती हूँ। वाह, थैंक यू सो मच सीता जी, आपने अपनी कहानी हमें बताई और हमने जाना कि कहाँ वो समय था जब आप अकेले थे और बेसहारा थे और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, लेकिन आज आपको देखकर हमें हिम्मत मिल रही है और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस बड़े काम के लिए जो उसने आपके जीवन में किया है। यस, वाकई सीता जी, जो आपको देख रहे हैं, हमारी कई सारी बहनें वो भी प्रोत्साहन पा रही है आपके जीवन से और आपके विश्वास से, तो आपको वेल डन। दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जीसस एंड वुमेन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, कभी आप कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखते हैं यीशु का इंटरेक्शन जो अक्सर महिलाओं के साथ हुआ। उस जमाने में यहूदी पुरुष कोई अजनबी महिला से बात नहीं करते थे, वो उन्हीं महिलाओं के साथ रिश्ता रखते थे और बात करते थे जो उनके घर में है या उनके रिश्ते में है। यीशु ने इसे बहुत गहराई से बदला, चाहे वो चंगाई के क्षेत्र में है, चाहे वो सिखाने के क्षेत्र में है, चाहे वो मदद के क्षेत्र में है। क्या आप जानते हैं कई महिलाओं ने यीशु मसीह की मदद की, आर्थिक मदद की। जब वो प्यासे थे तो पानी दिया, खाना खिलाया, और एक रिश्ता था यीशु का, बहुत ही पवित्र रिश्ता महिलाओं के साथ। लेकिन उससे भी एक खास बात यह है कि जब यीशु क्रूस पर गए, उन्हें गाड़ा गया, वो मरे, उन्हें गाड़ा गया, तीसरे दिन जब वो जी उठे तो सबसे पहला व्यक्ति जिसे यीशु नजर आया वो एक स्त्री थी। बहुत ही खूबसूरत वचन है यूहन्ना के 20वें अध्याय में। वो एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा। जॉन चैप्टर 20 वर्स 17, यूहन्ना का 20वां अध्याय 17वां वचन। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक परम पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, बल्कि मेरे भाइयों के पास जा और उन्हें बता, मैं अपने परम पिता
और तुम्हारे परमपिता तथा अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। दोस्तों, आपने देखा यीशु मसीह ने मैरी से क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि उसे कहा, तू जा और सुसमाचार बता कि मैं जिंदा हूं। क्या आप जानते हैं पहली सदी में लोग औरतों की गवाही को नहीं सुनते थे। किसी भी कानून, किसी भी कटघरे में अगर औरत खड़े होकर गवाही दे तो उसको खारिज किया जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने इसे क्या खूबसूरती से बदला। उन्होंने एक औरत को चुना कि वो जाए और सुसमाचार बताए, शिष्यों को जाके बताए कि वो जिंदा हुआ है। और उससे भी खूबसूरत बात है, वो मरियम को शामिल करता है अपने राज्य में। वो कहता है, बता उन्हें कि मेरा पिता और तेरा पिता, मेरा खुदा और तेरा खुदा। क्या बात है दोस्तों। आज हम जब इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे, यीशु मसीह ने औरतों को एक बिल्कुल नया दर्जा दिया और अपने राज्य में, अपने सेवा में इंक्लूड किया। हमें भी आज ऐसे ही करना है। अगर कोई सोच है जो पुराने ख्यालों से मिलती है, जो औरतों के बिना पर कोई प्रेजुडिस है, उसे हमें बदलना है। एक नए सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमारी बहनों का हमारे जीवनों में, हमारे सेविकाओं में, कलीसियाओं में समावेश होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और हमारी जो बहनें हैं, हम खास कहना चाहते हैं कि अगर आज आप अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में या कहीं भी अगर आप एक्सक्लूजन का सामना कर रही हैं, शायद आपको अलग किया गया है, शायद जो प्रेम और जगह आपको मिलनी चाहिए, जो आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो शायद आपको नहीं मिल रही है, तो हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमसे ज़रूर संपर्क करें। अपने मैसेजेस आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। तो दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम प्रार्थना करने वाले हैं आपके लिए, आपके परिवारों के लिए और खासकर हमारे महिलाओं के लिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास हमारा रीजनल फोकस एपिसोड आपके लेकर आए हैं राजस्थान से। साथ ही दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन सीरीज़ में कि परमेश्वर चाहते हैं कि महिलाओं को, उनको इंक्लूड किया जाए, उनका समावेश हो और उनको भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं जिनकी वो हकदार हैं। और अभी समय है कि हम प्रार्थना करेंगे खास महिलाओं के लिए और साथ ही साथ राजस्थान के लिए भी। आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की संस्कृति के लिए। धन्यवाद प्रभु, जो तूने इस खूबसूरत प्रदेश को बनाया है। इस रेगिस्तान भी है और हिल स्टेशंस भी है और इतने तेरे निसर्ग को हम देखते हैं प्रभु। खूबसूरत तूने बनाया है और वहाँ के लोग भी उससे भी खूबसूरत है। प्रभु, तेरी आशीष हम प्रार्थना करते हैं राजस्थान के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर और वहाँ बसे लोगों के ऊपर। साथ ही साथ प्रभु, हमारी प्रार्थना है इंक्लूजन की बात जो हम कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदयों को, हमारे नजरिए को बदल। जिस तरह से हम महिलाओं को देखते हैं प्रभु, हम उन्हें बहनों का दर्जा दे, जैसे वचन कहता है माँओं का दर्जा दे और उन्हें स्वीकारे, चाहे वो सेविका में है, चाहे वो सोच में है, चाहे वो घरों में है। हम उन्हें वो स्थान दे जो तू देता है प्रभु। तूने उन्हें समानता का स्थान दिया। स्त्री पुरुष दोनों ही तेरी रचना में बनाए गए हैं प्रभु। इस सच्चाई को हम थामे रखें और उन्हें अपने लाइव्स में इंक्लूड करें, हमारे डिसीजंस में इंक्लूड करें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, याद रखें, मैं खासकर पुरुषों से कह रहा हूँ कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम महिलाओं को वो स्थान दें जो यीशु मसीह ने दिया। जी, और आइए दोस्तों, देखते हैं कि इसी विषय पर परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बता रहा है।
फिर भी प्रभु में ना तो स्त्री पुरुष से स्वतंत्र है और ना ही पुरुष स्त्री से। क्योंकि जैसे पुरुष से स्त्री आई, वैसे ही स्त्री ने पुरुष को जन्म दिया। किंतु सब कोई परमेश्वर से आते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 और 12। और इस समय हम आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि आज हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो दोस्तों सुपर बुक भी राजस्थान पहुंच चुका है। आज हम राजस्थान से आपके लिए सुपर बुक क्विज लेकर आए हैं, और इस क्विज में 2 टीम्स हैं। और ये जो बच्चे हैं, एक टीम है नसीराबाद के विलियम मेमोरियल CNI चर्च से, और दूसरी टीम है कोटा के CNI चर्च से। और ये दोनों टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, और देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। आइए हम भी इनके साथ जुड़े और सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। Hello and welcome to the Superbook quiz. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज, जो कि बेस्ड है हमारे सुपरबुक एपिसोड गिदोन पर। विश्वास नहीं कर सकती, उनकी तरफ देखो गिदोन। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इससे विजय प्राप्त होगी। परमेश्वर पर विश्वास कर, वो तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? यस मैम। हमारे पहले राउंड का पहला सवाल है, युद्ध के समय गिदोन के सेना में 300 सैनिक थे। टीम पेपर? ट्रू। बिल्कुल सही जवाब। हमारा दूसरा सवाल है, गिदोन इजरायलियों से छुप रहे थे। टीम क्वांटम? फॉल्स। बिल्कुल सही। हमारा तीसरा सवाल, गिदोन के सैनिकों की संख्या शुरुआत में 42,000 थी। टीम क्वांटम? फॉल्स। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ हमारा पहला राउंड समाप्त होता है, और हमारे स्कोर्स हैं टीम क्वांटम 2 पॉइंट्स एंड टीम पेपर 1 पॉइंट। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले राउंड में, जो कि एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड है। आपका पहला सवाल, परमेश्वर ने सैनिकों को कैसे 2 टीम में डिवाइड करने को कहा? टीम पेपर? परमेश्वर ने गिदोन को बोला था कि इनको सोते के पास लेकर जाना, जिन्हें हाथ में पानी पिया उन्हें अलग करना, जिन्हें कुत्तों की तरह पानी पिया उन्हें अलग करना। ऐसे 2 टीम बनी थी। बिल्कुल सही जवाब। टीम पेपर? दूसरा सवाल, गिदोन परमेश्वर के लिए भेंट में क्या लाया था? टीम पेपर? मांस और अखमीरी रोटी और जूस। बिल्कुल सही जवाब। टीम पेपर, आप बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। और ये आखिरी सवाल है, गिदोन ने पहली बार कैसे जाना कि परमेश्वर उसे इज़राइल का बचाव करवाना चाहता है? टीम पेपर? मैम, गिदोन ने जाना कि गिदोन के पास एक भेड़ी का टुकड़ा था उनका, उसने वहाँ जाकर रखा और परमेश्वर से बोला कि अगर ये गीला हो जाता है, मतलब इस पर ओस पड़ती है और पूरी भूमि सूखी रहती है, तो मैं जान जाऊँगा कि वो मेरे द्वारा इज़राइल का बचाव करवाना चाहता है। बिल्कुल सही जवाब। टीम पेपर? वेरी वेल ट्राइड टीम क्वांटम। और हमारा इसी के साथ ये दूसरा राउंड भी ख़त्म होता है। तो हमारे स्कोर्स हैं टीम क्वांटम 0 एंड टीम पेपर 3 पॉइंट। और हमारे क्विज का ये लास्ट राउंड है, जो कि एक रैपिड फायर राउंड है। इसमें हम दोनों ही टीम से 4 क्वेश्चंस करेंगे। आपको सिर्फ 5 सेकंड में उसका जवाब देना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं टीम पेपर के साथ। पहला सवाल, गिदोन के कितने सैनिक उसको युद्ध से पहले छोड़कर चले गए थे? 22,000। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, गिदोन के सेवक का नाम क्या था? भूरा। सही जवाब। कंप्लीट द सेंटेंस।
मिदानी हमारी भूमि पर डैश की तरह छा गए हैं। टिड्डियों की तरह। बिल्कुल सही जवाब। ये आखिरी सवाल है। गिदोन को मिदानियों से किसको फ्री करवाने का टास्क मिला था? इजरायलियों को। बिल्कुल सही जवाब टीम पेपर, वेरी वेल प्लेड। नाउ टीम क्वांटम, आपकी टर्न है। पहला सवाल, गिदोन के द्वारा जॉय को कहे गए इस स्टेटमेंट को पूरा करेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करो, वो तुम्हें विजय दिलवाएंगे। परमेश्वर पे विश्वास करो तो वो तुम्हें मार्ग दिखाएगा। क्वेश्चन 2, गिदोन ने अपने सैनिकों को इशारे के तौर पर क्या बजाने को बोला था? नरसिंगा। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, जॉय के पेरेंट्स को किस चीज की जरूरत थी? हेल्प। जी नहीं, क्रेन की जरूरत थी। लास्ट क्वेश्चन, गिदोन के सैनिकों के पास हथियार के रूप में क्या था? मिसाल, मटका। बिल्कुल सही जवाब, वेरी वेल प्लेड टीम क्वांटम। और इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड भी खत्म होता है और दोनों ही टीम ने बहुत अच्छे से इस राउंड में पार्टिसिपेट किया। हमारे फाइनल स्कोर्स हैं टीम क्वांटम 4 पॉइंट्स एंड टीम पेपर 8 पॉइंट्स। तो आज के हमारे विनर्स हैं टीम पेपर। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम पेपर, वेरी वेल प्लेड टीम क्वांटम। Winning team receives a participation certificate and a Superbook cap. Runner-up team also receives a participation certificate. Thank you so much teams for joining us today. I hope you enjoyed. Yes, ma'am. अगर आपका चर्च या स्कूल भी सुपरबुक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज ही हमें इनबॉक्स कीजिए। अंटिल द नेक्स्ट बाइबल एडवेंचर, बाय। वेल डन, बहुत ही अच्छा आपने किया, बहुत अच्छे से आपने सवालों के जवाब दिए एंड पार्टिसिपेंट्स को एंड विनिंग टीम को हम सब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है। अगर आप ऐसा ही और रीजनल कंटेंट देखना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, आपको हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाना है और वहाँ से लिंक आप शेयर कर सकते हैं। जाते जाते दोस्तों, ढेर सारा प्यार आप सबको, खासकर वो जो हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं। हम होप करते हैं कि आपने आज का प्रोग्राम बहुत एंजॉय किया। शीतल बतुला जो हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, आपको खास धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।